देखो जिसका प्रिपरेशन कर रहे हो और उसका एक कह सकते हो उस एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लाया हुआ बंदा अगर मिल जाए तो उसको तुम आइडल की तरफ देखोगे तो वही इनका मार्क्स 682 है। नीट से रिलेटेड उसकी क्वेरी अगर आप लोग बनाए तो आप आराम से इनके काफ़ी बातें पूछना है या फिर प्रिपरेशन का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, तो पार्टिकुलरली इस एज में रह करके इनका थॉट प्रोसेस कैसा चलता है या कैसे सोच पाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग पूरा अच्छे से कुछ भी पूछ सकते हो, ये बताएंगे आराम से ना। मौका मिला, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट और भी हैं लेकिन इनके पास टाइम था तो मैं बुला लिया, हम लोग बुलाया गया मेरे तरफ संस्थान की तरफ से, और भी लोग आते रहेंगे, अभी तो आना जाना लगा रहे हैं। रिजल्ट के बाद देखो बहुत सारा प्रोसेस भी तो होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना होता है और फिर सेलिब्रिटी एक बार बन जाता है लोग, तो थोड़ा सा उसमें है वक्त तो लगता ही ना, लेकिन तुम लोग को जो भी चीज़ अगर उस तरह का पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये बहुत ही कह सकते हैं इस संस्थान का ही इवनिंग वाले बैच का टारगेट बैच का बच्चे हैं, आप लोग भी आगे प्रोसेस कीजिए। कुछ नहीं करना है, आज होता है ऑब्वियस ही बात है, तैयारी कर रहे हो तो रोल मॉडल की तरह नजर आता है, ये सब देख सकते हो और एकदम कुछ भी उस तरह का है संकोच भी नहीं करना है ना। और तुम लोग नजर मत चुराना, हमेशा मैं बोला हूँ कि जब भी बात करना हो ना यू शुड मेक आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट नहीं मिला होगा इससे दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सके कीजिए बस, और ज़्यादा नहीं। एक ही चीज़ को मतलब आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 10 क्वेश्चन ही करो पर 5 बार करो, बहुत अच्छा है। 100 क्वेश्चन करने से अच्छा है 10 क्वेश्चन करो उसमें तो अच्छा होगा, तो रिविजन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बार रिवीजन करना पड़ता, तो फॉर्मूला अपने आप आ जाता है, उतना सोचना नहीं है। इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहा है कि मेरा ही स्टूडेंट पढ़ा है या हम लोग का, तो मैं जो बोला हूँ वही बात रिपीट कुछ लग रहा होगा तुम लोग को ना, सब वही 10 किताब पढ़ने से बेटर है कि एक ही किताब को बार बार पढ़ा जाए ना। शुरू में रिवीजन करने का तो मैं बार बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व होते चला जाता है, समझ में आ रहा है। और अभी शायद मैं रहूँ या आप लोग रहें तो कुछ ज़्यादा पता नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपने स्तर से पूछिए इनसे, और माना जी यहाँ रहेंगे ठीक ना। मैं तो उतना नहीं दिया, मैंने 12 घंटे ज़्यादा कभी पढ़ा नहीं, 12-16 घंटे बहुत नहीं दिया। कोचिंग को छोड़ने के बाद कोचिंग जब ऑफ हो गया था तो मैक्सिमम मतलब 6 आवर्स हर रोज, मतलब ये था कि मैं हर मतलब पंचुअल नहीं होते कि हर रोज मैं था 6 आवर्स एवरी डे, मतलब हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हर रोज पढ़ना है, वही मतलब हर मतलब 6 आवर्स रहना ही हमें। ऑर्गेनिक वही लिख तो सब कुछ लिखो, बार बार लिखो जितना लिख सकते हो, क्योंकि तुम रट तो नहीं सकते, उतना आसान नहीं है ना। नहीं, मैं प्रैक्टिस किया हूँ, मुझे आइडिया है कि अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे ना जितना तो आसान होगा, पर बार बार लिखना होगा, वही कि 1-2 महीने में बार बार पूरा रिविजन करना ही होगा बार बार। तो ऑर्गेनिक है कि पूरा मिक्सअप कर जाते हैं बच्चे लोग, तो प्रॉब्लम होता है, तो उसमें करना होगा आपको, रिविजन करना होगा, बार बार करना होगा ऑर्गेनिक। भैया इस बार का कट ऑफ को लेकर के क्या हम लोग को सजेस्ट करना चाहिए? हम लोग कुछ शौक है, मतलब ये रैंक तो होना नहीं चाहिए था ना, पर इस बार कट ऑफ बोल रहा है 645 650 जाएगा हर कॉलेज का, इवन आपका रिम्स का 670 680 टच करेगा। तो भैया हम लोग को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग मैक्सिमम स्कोर करें या फिर कुछ समझ मुझे लगता तो है, और टारगेट शायद 700 रखना ही बेस्ट है, मतलब 700 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता एनटीए वाला क्या चाहता है, हर साल मार्क्स बढ़ रहे हैं सिर्फ, पिछले साल ऑलमोस्ट है कि 620 के आसपास सब कुछ बंद हो गया होगा, इस बार 640 पर क्या पता और बढ़ा दें तो पेपर डिफिकल्ट करेगा, डिपेंड करता है। तो एक फ्रेंड हमें उसका 22,000 रैंक लगभग है, हाँ वो रैंक है, मेरा खुद रैंक बहुत नीचे आया है, मैं शॉक हूँ खुद,
मतलब मेरे 1 मार्क के डिफरेंस में ऑलमोस्ट 2000 बच्चे हैं, 2 से 3 वैसे भी 1 मार्क के अंदर, तो वो है इस साल मतलब कुछ हुआ है मुझे पता नहीं। नहीं मेरा फर्स्ट रिपोर्ट। और किसी को कुछ पूछना है? कोचिंग का नोट मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया। आप उस वक्त से रखा था, अभी भी से रखा है। बाहर के मैंने कुछ नहीं किया, मतलब ऑनली कोचिंग नहीं, मैंने कुछ बाहर से नहीं पढ़ा। कोचिंग के मॉड्यूल पढ़ता था, क्वेश्चन करता था और कोचिंग के नोट्स कुछ और फॉलो मैंने किया ही नहीं आज तक। बाहर से मैंने कुछ नहीं पढ़ा। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे भी करने में, करना ही मत, नीट के लिए सबको पता है वो। ऑनलाइन रिसोर्सेज एक और मॉक टेस्ट को लेकर के डाउट था, लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा? वही हमारे यहाँ मतलब क्या हर वीक में 1-2 तो देना ही पड़ेगा आपको, 1-2 मैक्सिमम 2 देना ही होगा, मतलब 2-3 दिन पे देते रहो। ऐसा नहीं कुछ लोग बोलते रोज देते रहो, प्रॉब्लम होगा आपको फिर बाद में। और आखिरी में तो मतलब 2-3 थे, जैसे कि लास्ट एक मंथ मेरा टेस्ट से पहले क्या करता था, मैं अपना पेपर बनाता था, मतलब UIQs एक टेस्ट से जस्ट एक दिन पहले, वही टाइमिंग में नीट का टाइमिंग 2 से 5:20 तक मेरा वैसा ही रहता था। तो मैंने हर ईयर का पेपर बनाया, नीट 2017 ऐसे करके सब पेपर बनाया। एटलीस्ट 7 मैंने 8 साल बनाया था बस, मैंने पहले 10 साल का नहीं बनाया, मतलब 2016 से स्टार्ट किया था, मैंने पूरा बनाया था। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट है। फुल पेपर आप बनाते हैं ना, आपको लगता है अच्छा आपका इतना नंबर आ सकता है, अच्छा इसमें आ रहा तो उधर भी तो आ सकता है, उसके लिए वो बनाना पड़ेगा आपको। तो हम लोग जैसे मार्केट में सुनते हैं कि एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर बढ़िया या अलग का अच्छा है, तो जिस इंस्टीट्यूट में कोई पर्टिकुलर बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ता है वो इंस्टीट्यूट का काफ़ी है या एक तो और भी इसको ज्वाइन करना चाहिए? अगर आपके पास टाइम है तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो टाइम बहुत कम रहता है, इतना एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा नहीं। फिजिक्स के लिए बताइए स्टार्टिंग से कैसे किया? स्टार्टिंग से फिजिक्स मतलब क्या नॉर्मली क्लास जाते थे, क्वेश्चन मिलता था, वही होमवर्क करते थे और वो टेस्ट जब होता था रिविजन करते रहते थे। तो वही करते कि आखिरी तक मतलब मुश्किल फॉर्मूला तो सब कुछ याद था। वहाँ पे जाके क्या होता है कि कुछ हम लोग गलती करते हैं, मैंने भी बहुत किया, इसलिए फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम हुआ है बस। तो मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा था। फिजिक्स आपको रिवीजन करना ही होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग फॉर्मूला रख लिए उसके बाद बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा हर चीज़ पर बार बार। तो वही होगा, एक ही क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस कीजिए आप परफेक्ट हो जाएगी। एक ही मतलब टाइप की क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन एक ही कीजिए पर अच्छे से कीजिए उसमें। बस एनसीईआरटी पिछले 6-7 साल से यही हो रहा है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी। इस साल के पेपर देखोगे तो बोलूँगा मत देखो, बर्बाद करे। वैसे एनसीईआरटी इस साल का जो बायो का पेपर था बहुत ईजी था, पूरा क्या बोलते हैं मैच द फॉलोइंग 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट होंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी नीट में नहीं आया था, ऐसा साल आ गया, उसकी वजह से शायद बहुत हाई कट ऑफ गया, इसीलिए नहीं डिपेंड करता है। भैया टेस्ट में जितना मार्क्स आता था उससे अधिक मार्क्स आया नीट के एग्जाम में? बहुत ज़्यादा आया, उससे अधिक 20 नंबर ज़्यादा आया। मतलब मेरा हाईएस्ट स्कोर मॉक टेस्ट में 67 था, उस मेरा हाईएस्ट अभी आया 684। मेरा मतलब बता रहा हूँ, मैंने पूरा साल दिया ऑलमोस्ट। मैंने उससे पहले 25 से पढ़ी हूँ, जब मेरा 650 आया था फर्स्ट टेस्ट में 650 आया, उसके बाद कभी नहीं आया। फिर टेस्ट वापस से 600 580 तक गया हूँ, 570 तक, बहुत बुरा लगता है। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, लगातार 3 टेस्ट हुए, मेरा 661 650 640 ऐसा आने लगा। मुझे आखिरी के 3 टेस्ट थे वो फुल पेपर, थोड़ा बूस्ट हुआ कि हाँ ला सकते हैं। तो उस वक्त मैं रिलैक्स था, उसके बाद आराम से पेपर दे के आया, मुझे कोई टेंशन नहीं था, वहाँ पे आराम से देख के आया हूँ। उसके बाद जब मैंने मैच किया तो ऐसा था, फिर मार्क्स आया, फिर कन्फर्म हो गया कि हाँ नहीं डिपेंड करता है, कभी कभी करते हैं। पिछली शायद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था, पर इस अटेम्प्ट में मुझे उतना नहीं लगा कि आप प्रिपरेशन पूरा कीजिएगा ना, आपका मार्क्स अच्छा है तो उतना पैनिक कोई नहीं करेगा। तो अगर प्रिपरेशन में गलतियाँ लगता है कि हाँ इस चैप्टर को आपने पढ़ा नहीं है, तो लगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, तो आपने पूरा किया है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11-12 से उसके बाद तो कब तक थोड़ा एक दूसरा एक ड्रॉप में ना हो तो दूसरा ड्रॉप में तो हो सकता है, 2 ड्रॉप लेना चाहिए। बेसिक क्लियर नहीं होगा फिर हार्ड है, बहुत हार्ड है। 11th का बेसिक ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जिसे ये मैं था वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन था नहीं वैसे, पर आप पे डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है। वो किसी पर्टिकुलर इंसान से अलग रहता है, पर मेरे लिए उतना नहीं था कि डिस्ट्रैक्शन है। आप लोग के डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे फ़ोन होता है मोस्टली, तो फ़ोन क्या मैं भी चलाया हूँ, तो कुछ कंट्रोल नहीं किया आज तक। मैं सोचता हूँ टेस्ट के एनालिसिस कोई पेपर आपने दिया, बाद में आके आप देख रहे हो कि क्या गलतियाँ हुआ,
कभी कभी बच्चे कहते हैं पूरा पेपर बनाते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि पूरा पेपर फिर से बना सकूँ। मैं जो क्वेश्चन गलत करता था उसको नोट कर लेता था, बाद में गलतियाँ ना हो। बस मैंने आखिरी में सोचा था देखूंगा, पर मैंने खुद देखा ही नहीं, बता रहा हूँ। आखिर मैंने खुद देखा नहीं वो मिस्टेक, मतलब मैंने सोचा टाइम नहीं है, कौन देखेगा, छोड़ो इसको। तो वैसा है कि अब पेपर आते हैं, अब उस क्वेश्चन को बना लीजिए। एटलीस्ट इस बार जो गलत हुआ आप बना लिए एक बार, तो बार बार फिर से आएगा तो वो गलत होगा नहीं, मैक्सिमम गलत नहीं होगा। अगर फिर से गलत होगा तो ठीक है, टेस्ट में आपने गलतियाँ कहना, वहाँ मत गलती करना। तो आप वही कर टेस्ट दिया, आइए एनालाइज कीजिए, बस जो गलती है उसको वापस कीजिए, क्वेश्चन को वापस कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा पेपर फिर से कर सकते हैं। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया तो ट्यूशन लीव करके पढ़ सकते हैं मुझसे। सिलेबस क्या, कोचिंग का सिलेबस? हाँ नहीं, पूरा जैसे आपका नीट का सिलेबस कंप्लीटेड है 3-2 महीना पहले ही, और आप फिर अपना रिवीजन ट्यूशन छोड़ के कर सकते हैं। टेस्ट होते हैं ना सिर्फ, तो टेस्ट तो आपको देना है ना। मतलब आपको अंदर से विश्वास आ गया था कि इस बार निकल जाएगा, वो पहले से पता था। और अगर नहीं वैसा विश्वास है तो कुछ अगर प्लान वगैरह आप हाँ, एक्स्ट्रा प्लान रखना चाहिए ना। तो नहीं हुआ तो क्या पता, आपको मन हुआ तो एक और ड्रॉप ले सकते हैं, या तो कोई और फील्ड में चले जाइए। क्यों, मतलब अगर आपको मन ही नहीं इसको करने, जबरदस्ती कर रहे हैं तो कोई और फील्ड कर लीजिए ना, तो ड्रॉप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी को क्या है आप लोग ना नहीं खाए हैं? चलिए बैठिए। इस बैच में नीट का एक्सपीरियंस कितने हैं, मतलब नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखो तुम लोगों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं इस बार। हाँ, उनसे भी मिलवाएंगे वक्त आने को, सबसे मिलवा। ऐसे बहुत सारा बच्चा का हुआ है, लेकिन कुछ जो अवेलेबल है रांची में वही लोग पहुंच पा रहे हैं ना। अब अभी बहुत सारा प्रोसेस चलते रहता है, डॉक्यूमेंट्स का भी इशू रहता है, क्या 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 तैयार करना रहता है, और ऑब्वियस सी बात है बहुत लोग तो घर चला जाता है। जो अवेलेबल है वो एक एक करके आते रहेंगे ना, जिस सब्जेक्ट मतलब इनके अनुसार जब भी आएंगे। लेकिन कोशिश मेरा रहेगा, हम लोग का रहेगा, हम लोग के संस्थान की तरफ से कि मिलवा दिया जाए जरूर। कुछ नहीं, मिलने से थोड़ा सा इंटरेक्शन करने से थोड़ा सा पता चलता है, मोटिवेट तो होता ही है इसे में, और मोटिवेशन ही है। अगर इससे रिलेटेड जैसे अगर कुछ भी चीज़ अगर उनसे पूछना है, जैसे कुछ नीट के प्रिपरेशन के दौरान कुछ दिक्कत होता है किसी सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट के पार्टिकुलर टॉपिक में, या कहीं भी कुछ उस तरह का प्रॉब्लम अगर पूछना चाहें, क्योंकि देखो टीचर्स तो रखता ही अपना बात, लेकिन एज का भी डिफरेंस होता है ना, वो उस एज पर जाकर कैसा सोच पाते हैं। ये मुश्किल से आप लोग का बीच 2 साल या 3 साल का एज डिफरेंस रहा होगा, तो उसी एज ग्रुप में रह करके नीट प्रिपरेशन के दौरान इनके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस रहा, या इनका थॉट प्रोसेस क्या रहा, या फिर बोल सकते प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका क्या रहा, ये उसी एज ग्रुप में रहते हुए बताएंगे। तो समझ में आ रहा है? तो जिसको जो कुछ भी पूछना आप आराम से फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। पहला तो पता चल गया कि यू आर एट द बेस्ट, आप एम में हो, यही मतलब गारंटी। क्योंकि अभी एक संस्थान का बना हुआ जितना भी टाइम होगा उसमें अभी तो 684 है, और भी अच्छा मार्क्स वाले बच्चे आएंगे कुछ। हम लोग को कोई उस तरह का शो ऑफ और दिखाओ तो करना है नहीं ना। ऐसे भी नहीं कि रिजल्ट हुआ तो भागे और टांग करके सब बच्चों को मंगवा लिया, ऐसा भी नहीं, समझे। एकदम जो ऑथेंटिक है वही बात करना है, ऑथेंटिक रिजल्ट है उसको दिखा रहे हैं आप लोग। ये संजीत नाम हुआ, संजीत कुमार ना, ये इवनिंग टारगेट बैच के थे, और इनका मार्क्स जो है वो 684 ना, 684 मार्क्स। पीडीएफ निकालिए ना, इस पर निकालिए, पीडीएफ लगवाइए। चलिए आप लोग भी दिखाइए, आने वाला आपने कहा है। 3-4 3-4 और लॉर्डली 4 देखो ये है, ये इनका मार्क्स है, ये और खुलेगा अच्छे से ना। हाँ,
देखो इनका जो है यही मार्क्स है ना, ही रहेगा, ठीक है। इसको हटा दो, क्लोज करो। हाँ नहीं हो जाएगा सही। देखो ये मार्क्स दिख रहा है तुम लोग को, Yes, sir. 684, और बाद बाकी तो जान ही रहे हो, ये पता चल ही जाएगा। और क्या दिखाऊं इसमें, कुछ दिखाने को पहले ही दिखा। हाँ तो मार्क्स यहाँ पर है, फिजिक्स के मार्क्स ये सब चीज मार्क्स है, इससे इन लोगों को थोड़े पता चलेगा। ये पता है परसेंटाइल, ये लोग जा करके भी नहीं पता कर पाएगा और दिक्कत होगी। इन लोग को इससे पता चलेगा कि मार्क्स से ही पता चलेगा। अभी 11 का बैच में है जी। Yes, sir. हाँ, तो ये मार्क्स से पता चलेगा, ये काफी है और क्या। लेकिन हाँ मैं बार बोल रहा हूँ तुम लोग को, अपने लेवल से जितना भी फेरी हो ना अंदर में जो रहता है, वो टीचर अपने तरीका से रखते हैं, बात इसमें कोई शक है नहीं। इनसे पूछ लो तुम कि थॉट प्रोसेस मैच करेगा इससे, एक से ही पूछता रहता है इसे, और भी लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप पूछिए, 1-2 क्वेश्चन तक मैं रहूँगा, फिर चला जाऊँगा। जाने का रीजन है कि मेरे सामने क्लास 11 से हमारा स्टार्टिंग है, मतलब पूरा सीरियसनेस रहना है, मतलब 11 से लेकर वो तो रहना ही पड़ेगा ना, इसी के लिए आपको क्या है 11th-12th में थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है। जैसे फर्स्ट ड्रॉपर मुझे प्रॉब्लम थोड़ा होता है कि दोनों साल कवर करनी है। 11th-12th में आप थोड़ा सा मतलब रह सकते, पर उतना भी नहीं। फिर भी आपको 4-5 घंटा तो पढ़ना ही होगा रोज सेल्फ स्टडी। 11th-12th में मैंने 11th-12th में उतना पढ़ाई नहीं किया, इसलिए शायद फर्स्ट ड्रॉपर लेना पड़ा मुझे। उसमें एटलीस्ट 6 आवर्स मैंने रोज पढ़ा है कोचिंग के बाद। ये बोला जाता है ना कि 2 घंटा हर सब्जेक्ट को दो, रेगुलर दो। कभी रेगुलर का मतलब समझ रहे हो ना, रोज कि ये नहीं कि कभी निकल गए शादी में, मामा के शादी में निकल गए, उधर ही 10 दिन बर्बाद कर दिए, उससे दिक्कत होती है। 1 साल केवल शिद्दत से मेहनत करना ही पड़ता है। 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट अगर दे दिए ट्यूशंस के अलावा ना, वो काफ़ी होता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा करके रखो हमेशा। मैं तो हमेशा बोला हूँ कि 2 घंटा एक सब्जेक्ट काफ़ी है। ट्यूशंस के अलावा अगर पढ़ रहे हैं तो 2-2 घंटा 3 सब्जेक्ट को, अभी तो 3 ही ना तुम लोग का प्रायोरिटी रहता है, नीट वाले चाहे जेई वाले। एडवांस का रिजल्ट निकलेगा तो उस समय भी एडवांस वाले बच्चे से पूछ लेना ना, लेकिन वो मैं बोलता हूँ हमेशा 6 घंटा काफ़ी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। बुक पूछ सकते हैं कि ना कौन सा बुक फॉलो किया है। एनसीईआरटी से बायो के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया। केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं 1-2 बार, मस्त मतलब मन है तो। एक्स्ट्रा कुछ नहीं कुछ बायो में मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा फॉलो में क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करते हो आप? आप ही का होगा। कौन सा? जैसे एग्जांपल्स में अगर बायो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के साथ कौन सा क्वेश्चंस के लिए यूआईक्यू तो आप सब लोग बनाते होंगे, यूआईक्यू तो आपको करना ही है। तो आपको जो कोचिंग के मॉड्यूल वो कर सकते हैं, नहीं तो और भी बेस्ट इंस्टीट्यूट उनकी मॉड्यूल कर लीजिए। क्योंकि अच्छा है इसलिए। और एमटीजी जैसे बोलते हैं। हाँ बोलते तो मैंने भी किया है, बायो किया है मैंने, कुछ एक्स्ट्रा है उसमें, बहुत एक्स्ट्रा भी है। मैंने मतलब कुछ चैप्टर्स में नॉर्मल था, और जैसे कि मैंने जैसे ह्यूमन फिजिक्स चैप्टर आप करोगे ना एमटीजी में, आपको एक्स्ट्रा लगेगा, बहुत एक्स्ट्रा लगेगा। तो मतलब टाइम वेस्ट ही आपको लगेगा क्या है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ नहीं है आजकल। एमटीजी से भी लो लेवल आ रहा है। आप देखिए इस साल का नीट पेपर खाली चेक करना, इस साल का जो लेवल है ना, कभी ऐसा कभी नहीं आती। इतना ईजी पेपर बायो का बनाया है लोगों ने। 40 क्या थे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 40 से 50 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग को क्या करना, 2-3 ऑप्शन मैच करना। तो 4 में भी कितने क्वेश्चन में तो 10 क्वेश्चन ऐसे में एक ऑप्शन मैच किया आपका आंसर आ गया। क्योंकि कितने बच्चों को पता भी नहीं होगा 3 ऑप्शन, एक ही पता होगा बस, फिर भी उनके नंबर आए हैं। तो पेपर इस लेवल का आ रहा है आजकल की आपको एनसीईआरटी काफ़ी है, कुछ एक्स्ट्रा बायो में तो कुछ मत कीजिए, एनसीईआरटी काफ़ी है, उसको हाईलाइट किए, रिविजन कीजिए बस। आपका दिमाग कब खुला? 12 आई गेस 11th के मिड में ऑलमोस्ट एंड हो ही रहा था, तो वहाँ पे खुला, फिर लेट ही हो गया था ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 12th में। 12th में मैंने पढ़ना चाहिए फिर, इसलिए शायद फर्स्ट ड्रॉपर लेना पड़ा, नहीं तो नहीं लेते। Sections में तो बहुत सारा बीच में कुछ चाहिए होगा। वो तो था 11th-12th में था, फर्स्ट ड्रॉप में कुछ ऐसा नहीं था, नॉर्मल में पढ़ता रहता था, छोड़ दिया। क्लास में करता था मैं, एक्स्ट्रा घर पे जाकर कोई भी मेहनत नहीं किया। शॉर्ट नोट है शॉर्ट नोट्स फिजिक्स के लिए बनाया हूँ और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और बायो सब के लिए तो बना नहीं सकते क्योंकि हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट कैसे मैथमेटिक्स फॉर्मूला नोट्स मैंने फिजिक्स में बनाया था, और फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने मतलब ऑलमोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिया और सारे फॉर्मूले ले लिए। और इनऑर्गेनिक आप क्या कर सकते हैं, आप कभी शॉर्ट नोट्स बना नहीं सकते क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, कुछ पढ़ाते हैं। अगर आपका नोट्स बहुत अच्छा है तो एनसीईआरटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो वो है ऑर्गेनिक के लिए आपको रिवीजन करना होगा, आपका नोट्स को बार बार रिवाइज करना होगा। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, और इनऑर्गेनिक बस रिवीजन 1 बार 2 बार रीड करके छोड़ दो।
ऐसा भी नहीं कुछ और रटने बैठ जाना। पर बायो में आपको है कि रटना नहीं है, पर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाना होगा, बार बार रीड करना होगा। एटलीस्ट मतलब बोलते हैं लोग 10-15 बार कर लो, मैं बोलूँगा 5 बार ही करो, पर क्लैरिटी के साथ करो। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, 5 बार रीडिंग करोगे पूरा याद हो जाता है, मतलब आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है बस। तो मतलब नोट शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं? एक चैप्टर का? हाँ, एक चैप्टर। और कोई आपने टाइम कैसे मैनेज किया? टाइम कोचिंग से आते थे 6 घंटा तो कोचिंग में दिया जाता है, 1-2 घंटे इधर चला गया तो 8 घंटा आपका चला गया। 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही होता है। तो वो कैसे किया? इन नाइट मेरा क्या था, इवनिंग बैच रहता है ना, तो आप लोग क्या होता है कि आप लोग का छुट्टी इवनिंग बैच में जैसे कि आप 9 बजे बैठ गए समय खा लिए खाना, जैसे मैं 9 से 10 कुछ करता नहीं हूँ, वैसे टाइम पास करते जाता था, फ़ोन चलाते रहता हूँ। तो 10 से 12 मैंने बायो कर लिया। जैसे सुबह उठता हूँ, फिर मॉर्निंग 4 घंटे सुबह भी मिल जाते हैं आराम से, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री करा था 2 घंटे ऐसे करके, तो बस उतना ही करता था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। कभी कभी मैंने ज़्यादा मतलब फोकस फिजिक्स पे किया था, पर एट द एंड फिजिक्स में प्रॉब्लम हुआ आखिरी में भी, ऐसा है। तो मतलब फिर भी कुछ ऐसा कि जिसको मैनेज आप नहीं कर पा रहे थे जल्दी, या फिर ऐसा कुछ? हाँ, टेस्ट से पहले कभी कभी मतलब रेयर क्या होता था कि सिलेबस कवर नहीं पाता था पूरा रिवीजन, कभी तब फिर कभी। आप क्या करते थे? क्या करेंगे, टेस्ट देके आ जाएंगे वहाँ पे जाके मतलब सोचिए। कुछ तो करना पड़ता होगा ना, मतलब कैसे आप मैनेज करते थे तब कुछ टाइम? शॉर्ट नोट्स होगा, रिवाइज करके बाकी और क्या कर सकते हो, एटलीस्ट उनको फॉर्मूला क्वेश्चन बनना आपने है। तो अभी बताया कि आप शॉर्ट नोट बस फिजिक्स का बताते, मतलब फिजिक्स का ही बनाता हूँ ना, मैं बायो का क्यों पढ़ूंगा? मुझे मतलब मैं बायो क्या है ना, 11th में मैंने पूरा क्लैरिटी ला दिया था ऑलरेडी, मुझे पूरा ऑलमोस्ट याद था। 12th में क्या है, अगर मैंने रिवीजन नहीं किया बायो तो ऐसे ही मैं अंडरलाइन करता हूँ पॉइंट्स, उसमें कितना 15 मिनट लगेगा, मैक्स ऐसे कर लो, हो गया। पर अगर कुछ टाइम है तो पूरा एनसीईआरटी पढ़िए, अंडरलाइन पॉइंट पढ़िए मतलब। अगर टाइम नहीं है तो आप अंडरलाइन पॉइंट कर सकते हैं बस, और चल जाओ बस। और सर केमिस्ट्री के लिए? केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए मैंने लिख के प्रैक्टिस किया है। इनऑर्गेनिक तो आपको भी पता है, रटना पड़ता ही है कुछ चीज़, पर अगर अच्छा क्लैरिटी मिल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा है। मतलब क्या है इनऑर्गेनिक, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है इनऑर्गेनिक। आपको मतलब लिंक करना होगा हर चैप्टर को, मिक्सअप कर जाते हैं बच्चे, मैंने देखा है। एक्सेप्शन इतने आ जाते हैं, फिर बोलते हैं एक्सेप्शन, पर आपको मिक्सअप नहीं करना। हर एक पॉइंट जैसे कि आप कोई पढ़ते हैं, जैसे कि आप प्योरिटी पढ़ते हैं, उसमें कैसे कि एनर्जी एनर्जी के 3 कॉन्सेप्ट कुछ होंगे, कुछ रूल्स होते हैं 3-4, वही आपको याद रखना, उसको कहीं और अप्लाई मत करें बस। इनऑर्गेनिक में होगा, फिजिकल में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और थियरी पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो, क्योंकि इस साल तक पेपर ऐसा आ रहा, थियरी पूछते रहते हैं लोग बस। नीट के एग्जाम की कोचिंग तैयारी कर? नीट के एग्जाम से पहले वही नॉर्मल रिवीजन, मैं कुछ किया नहीं एक्स्ट्रा। मेरे मतलब टेस्ट से पहले आई गेस 2 मई को मेरा आखिरी टेस्ट था, उससे पहले भी मैंने 1 मई को दिया था अपना टेस्ट, मतलब QIQ टेस्ट होते हैं ना नीट के, जैसे पेपर पूरा पेपर आता है, तो मैंने वो देता रहता था। पर 2 के बाद मेरा टेस्ट नहीं दिया, बहुत लोग देते हैं, मैं दिया नहीं। मैं अपना सिर्फ बायो का रिवीजन किया आखिरी के 2 दिन में, और थोड़ा बहुत फिजिक्स ऐसे देख लिया था, तो पूरा सिर्फ बायो रिवीजन किया था ऐसे, वैसा और कुछ मैंने किया नहीं। तो वही कुछ रहता है, मतलब आपका सबसे हार्ड कौन सा लगता है? फिजिक्स सबका रहता है ऑब्वियसली। हाँ, फिजिक्स तो मतलब आप उसको ज़्यादा ध्यान देते थे? ज़्यादा ध्यान भी देते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान देते तो सबसे हार्ड क्या लगा, कौन सा? चैप्टर वाइज बोले तो टीचर पे भी डिपेंड करता है। आपका टीचर अच्छे हैं तो मैक्सिमम आपका क्या होता है, मैक्सिमम चैप्टर ऑलमोस्ट नॉर्मल है। मुझे प्रॉब्लम होता था रोटेशन में, वो सब होता है प्रॉब्लम, तो उसमें डील करना था, कुछ क्वेश्चन अलग आते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता था बस। और मुझे वेव से प्रॉब्लम था, मतलब वेव ऑप्टिक्स से ही प्रॉब्लम था, वेव से ही प्रॉब्लम था, STM से ही प्रॉब्लम था। ये सब चैप्टर मुझे इरिटेट करते थे, क्योंकि वेव टाइप नहीं आया था कोई भी सोच, वो सब इरिटेट करते थे, वो अच्छा नहीं। मतलब इरिटेट हो गया तो बंद करके रख देते थे? नहीं, पढ़ लो, क्या हम लोग पता, ऐसा करते थे। पढ़ लो, एटलीस्ट फॉर्मूला पढ़ लो, क्वेश्चन 2 दिन प्रैक्टिस कर लो, अगर नहीं समझ आ रहा है टाइम वेस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और भी चैप्टर्स हैं ना, वो ऐसे भी लो वेटेज के चैप्टर होते हैं, उतने भी आते नहीं, तो क्वेश्चन तो आएंगे वैसे भी, हर क्वेश्चन चैप्टर से आएंगे, तो पढ़ लो, क्या पता फॉर्मूला ही आ गया तो डायरेक्ट पुट करके आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा समझ तो, नहीं तो कहीं और कोशिश करो, एक बार नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, फिर फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूला एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट एक बार थियरी पढ़ लो, फॉर्मूला पढ़ लो, बस क्वेश्चन बन जाते हैं। मैक्सिमम नीट के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही आ रहे हैं, वो है।